दोस्तों आज हम स्पीड कंपैरिजन करने वाले हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी M21 और हमारे आईपैड 7 जनरेशन के बीच में। देख सकते हैं जैसे कि तो ये मतलब कोई ऐसा नहीं है, इसमें आपको क्लियरली विनर दिख रहा होगा हमारा आईपैड, पर हम ऐसे ही जस्ट कंपैरिजन मैं करना चाहता था क्योंकि मेरे पास यही दो डिवाइस है जिनका मैं स्पीड कंपैरिजन कर सकता हूँ, एक एंड्रॉयड और दूसरा iOS पे चलने वाला आईपैड। तो सबसे पहले दोनों को मैं अनलॉक कर लेता हूँ। देख सकते हैं हमारे दोनों डिवाइस हो चुके हैं अनलॉक। तो जो सबसे पहला मतलब टेस्ट है वो है इनका मतलब बूट करने का। तो दोनों को मैं एक साथ ही ऑफ करूँगा, फिर दोनों को, क्योंकि आईपैड में मेरे को रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिला है कहीं भी। हाँ, तो आप देख सकते हैं लिखा रहा है स्लाइड टू पावर ऑफ और इसमें डायरेक्ट पावर ऑफ। तो पहले दोनों को ऑफ कर देते हैं और दोनों को सेम टाइम पे हम ऑन करेंगे। तो हमारे दोनों डिवाइस ऑफ हो चुके हैं और मैं ट्राई करता हूँ कि दोनों को एक साथ पावर बटन दबाऊँ। ठीक है, अभी मैंने प्रेस नहीं करा है। 1 2 3। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे पहले सैमसंग वाला रिबूट होगा, मतलब पावर ऑन होगा, लेकिन बाकी देखते हैं कौन सबसे पहले पावर ऑन होता है। तो यहाँ पे हमारा आईपैड है वो पहले पावर ऑन हो चुका है, ऐप वगैरह हर चीज़ लोड हो चुकी है, और जबकि हमारा एंड्रॉयड है वो भी पावर ऑन हो रहा है। तो इसका क्लियर विनर है हमारा आईपैड। तो हमारा फ़ोन भी ऑन हो चुका है, अभी इसके ऐप लोड हो रहे हैं। जो कि इसमें रैम है दोस्तों वो है 6 GB और इंटरनल स्टोरेज है वो है 128 GB, जबकि हमारे आईपैड में है 32 GB स्टोरेज। तो रैम मेरे ख्याल से 1 GB होगी मैक्सिमम, और बाकी तो पता नहीं। 2 GB तो मे बी रैम अपना मतलब एप्पल है, रैम मतलब मेंशन नहीं करता है, तो मे बी 1 GB तो मिनिमम होती ही होती है। तो 1 GB लेके चल रहे कि 1 GB मतलब पहले बूट ये हुआ है, फिर 6 GB रैम इसके अंदर है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। 6 GB में से 3 GB अभी रिमेनिंग है, और जो स्टोरेज है वो भी मतलब ठीक ठाक बाकी है। अब करने वाले हैं इसमें हम बाकी ऐप टेस्ट वगैरह। तो सबसे पहले सिंपल ऐप यानी कॉन्टैक्ट्स, मतलब सबसे पहले ओपन करूँगा कॉन्टैक्ट। तो इसका कॉन्टैक्ट मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे है। तो इसका कॉन्टैक्ट ये रहा, हमारा ये कॉन्टैक्ट ये रहा। तो दोनों को एक साथ ट्राई करूँगा प्रेस करने की। तो यहाँ पे भी आईपैड का सबसे पहले ओपन हुआ और हमारे एंड्रॉयड का बाद में ओपन हुआ। इसको भी काट लेते हैं। अब करते हैं मैसेजिंग ऐप, दोनों को एक साथ। आईपैड का पहले ओपन हुआ, फिर हुआ हमारे एंड्रॉयड का। तो इसको भी बैकग्राउंड में डाल देते हैं। फिर फाइल मैनेजर, आईपैड का, फिर दोबारा, फिर हमारा एंड्रॉयड का। तो यहाँ क्लियर विनर हमारा अभी आईपैड चल रहा है। अब कर लेते हैं कैमरे का। आईपैड में पहले हमें फोकस वाला आइकन शो हुआ, फिर इसमें मतलब आईपैड का कैमरा पहले खुला। तो इसका भी क्लियर विनर हमारा आईपैड ही है। दोनों को बैकग्राउंड में डाल देते हैं। इसका मेल ऐप है और इसमें जीमेल ऐप है। दोनों को ट्राई करेंगे एक साथ ओपन करने की। तो अभी इसमें मैंने कुछ आइडिया वगैरह नहीं लगाया है, तो वैसे ये ओपन हुआ, फिर ये ओपन हुआ। इसमें मैंने क्या पता इसकी वजह से टाइम लगाओ। इसको भी कर लेते हैं बैकग्राउंड में, और दोनों को हम सेम वाईफाई नेटवर्क से जोड़ देते हैं ब्राउजिंग वगैरह करने के लिए। दोनों को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं ये रेडमी से कनेक्ट हो चुका है, और इसको भी रेडमी से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो इसलिए पॉज करा था मैंने क्योंकि जो हमारा हॉटस्पॉट था उसका कनेक्शन एक था, और उसी फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसको वीडियो पॉज करके मैंने 2 कनेक्शन करा, तभी दोनों कनेक्ट हो पाए हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो पॉज करा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों हमारे सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हैं, रेडमी दोनों कर देते हैं ऊपर। अब इसमें हम ओपन करते हैं अपना एप्पल का है ऐप स्टोर और इसका है प्ले स्टोर।
तो दोनों को सेम टाइम में ओपन करने की कोशिश करते हैं। सॉरी इसमें टच नहीं हुआ, इसको क्या करते हैं, ऐप स्टोर को दोबारा ओपन करते हैं। तो यहाँ हमारा पहले हुआ है ओपन गूगल प्ले स्टोर, फिर हुआ है ऐप स्टोर। तो सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट है, लेकिन फिर भी हमारा एंड्रॉयड सबसे पहले ओपन हुआ है। तो इसको बैकग्राउंड में डाल देते हैं। फिर ओपन करते हैं अपना एप्पल का एप्पल मैप और गूगल का हमारा गूगल मैप्स। तो ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एप्पल मैप पहले शो हुआ है, सिटीज़ के नेम भी पहले इसमें शो हुए हैं और गूगल मैप अभी लोड हो रहा है। तो इसमें भी हमारा एप्पल पहले लोड हुआ है, मतलब एप्पल मैप पहले लोड हुआ है। इसको भी कर देते हैं बैकग्राउंड में। तो सबसे पहले क्लॉक ओपन करते हैं, फिर कैलेंडर ओपन करेंगे। क्लॉक सेम टाइम पे। तो क्लॉक हमारे पहले जस्ट थोड़ी सी पहले इसमें आईपैड में ओपन हुआ, फिर हुआ हमारा एंड्रॉयड में। तो इसको भी बैक कर देते हैं। फिर अब ओपन करते हैं कैलेंडर, दोनों में सेम टाइम पे। तो इसमें पहले ओपन हुआ है, फिर इसमें पहले आईपैड में ओपन हुआ है, फिर M21 में। तो बता दो, जो आईपैड में हमें आईपैड 7 में प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है हमें A10 का बायोनिक चिप, और हमारे सैमसंग में Exynos 9611 का प्रोसेसर मिल जाता है। तो देख सकते हैं काफ़ी फ़र्क है, इसमें 6 GB रैम है, इसमें मे बी 1 GB रैम है। लेकिन दोस्तों प्राइस का भी डिफरेंस है बहुत, कहाँ ये 30,000 का है, कहाँ ये 15,000 का, उसके हाफ के प्राइस का है। लेकिन फिर भी देखते हैं कौन बढ़िया रैम मैनेजमेंट वगैरह परफॉर्म कर लेता है। तो इसमें हम ओपन करते हैं इसका जो पेजेस करके ऐप है, और सैमसंग का नोट्स है, दोनों को सेम टाइम पे। तो हमारा नोट सैमसंग का पहले ओपन हुआ है, फिर हुआ है इसके मतलब पेजेस। ये भी नोट ही है एक तरीके से, इसको भी नोट्स ही बोलेंगे। तो इसमें हमारा एंड्रॉयड विनर है। बाकी देख लेते हैं कौन सा ऐप रहेगा। तो ये तो हो गए ऑफलाइन ऐप्स। अब कर लेते हैं दोस्तों क्रोम ब्राउज़र वगैरह ओपन करके। तो इसका सफारी है, इसका क्रोम है। देखते हैं पहले वन टैप पे कौन ओपन होता है पहले। सेम टाइम में टच करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सफारी पहले ओपन हुआ, फिर हुआ क्रोम। अब इस पर सर्च कर लेते हैं हम GSM Arena करके। GSM arena.com आ गया, उसमें GSM देख सकते हैं GSM arena.com, GSM arena.com दोनों को सेम टाइम पे टच करूँगा, देखूँगा पहले कौन ओपन होता है। तो यहाँ हमारा एंड्रॉयड में सबसे पहले लोड हो चुका है, और जबकि अभी हमारे टैबलेट में भी लोड हो रहा है। तो नेट हमारा एक तरीके से वाईफाई कह सकते हैं हमारे एंड्रॉयड में ज़्यादा फास्ट चल रहा है एज़ कम्पेयर टू हमारा टैब। दोनों को सेम टाइम पे डेस्कटॉप वर्जन में स्विच करते हैं। डेस्कटॉप वर्जन इसका ये रहा, और ये मेरे ख्याल से पहले ही डेस्कटॉप में ओपन हुआ है। तो इसको भी कर देते हैं। मतलब ये पहले ही डेस्कटॉप वर्जन में ओपन हुआ, ये बाद में ओपन करा, तो मे भी इसलिए टाइम लगाओ। बाकी इसको कर देते हैं बैकग्राउंड में। अब ओपन करते हैं अपना यूट्यूब ये रहा, इसका यूट्यूब ये रहा। पहले कौन सा ओपन होता है? तो पहले हमारे जो भी हैं एंड्रॉयड में पहले लोड हुआ, फिर हुआ आईपैड में। तो इसमें भी हमारा एंड्रॉयड विनर है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा एंड्रॉयड मतलब इंटरनेट वाली चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, और आईपैड वहाँ थोड़ा मात खा रहा है। तो अब ओपन करते हैं अपना गेम के बारे में। तो गेम दोनों फ़ोन में एक ही गेम पड़ी है, इसमें भी PUBG इसमें भी PUBG है। बाकी गेम मैं इंस्टॉल नहीं कर पाया, मेरे पास इतना इंटरनेट नहीं है। तो गेम दोनों को सेम टाइम पर लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। बाकी देखते हैं पहले किस में हमें स्क्रीन देखने को मिल जाता है। दोनों को मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम पे टच करा है। मेरे ख्याल से एंड्रॉयड में थोड़ा लेट रिस्पॉन्स हुआ टच का। तो हमारे आईपैड में लोड हो चुका है गेम, देख सकते हैं, और हमारे एंड्रॉयड में भी लोड हो रहा है। गेमिंग के मामले में बहुत बढ़िया है ये आईपैड, क्योंकि इसमें A10 चिपसेट मिल जाता है। एप्पल की मतलब
खुद की चिपसेट और का मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह खुद ही मतलब डेवलप करता है। और एंड्रॉयड में थोड़ा स्किन का भी इफेक्ट पड़ जाता है, हर एक फ़ोन की अलग स्किन है, तो एंड्रॉयड उतना बढ़िया डेवलप नहीं हो पाता है। तो इसमें इतना मतलब टाइम लगा है ओपन होने में, देख सकते हैं आप लोग। बाकी मैं स्क्रीन पे बता दूंगा कितने टाइम का डिफरेंस रहा, बाकी आप लोगों ने खुद वीडियो में तो देख ही लिया होगा कि मतलब दोनों में डिफरेंस था। तो इसको बैकग्राउंड में कर देते हैं स्विच। बाकी देखते हैं कौन सा फ़ोन अपने मतलब बैकग्राउंड में ऐप्स को मैनेज कर पाता है। बाकी कोई ऐप दोनों में कॉमन तो है नहीं, देख सकते हैं। जैसे कि बाकी सेटिंग्स वगैरह खोल के दिखा देता हूँ, दोनों फ़ोन की एक साथ टैप करूँगा तो आईपैड की जस्ट थोड़ा सा पहले आईपैड में ओपन हुआ, फिर हुआ हमारे एंड्रॉयड में। बाकी तो मेनली हमने यूज़ कर ही लिया। अब इसके रैम मैनेजमेंट, दोनों फ़ोनों की, दोनों डिवाइसेस की रैम मैनेजमेंट वगैरह देख लेते हैं कि इसमें मतलब बढ़िया रैम मैनेजमेंट वगैरह है। मैसेजिंग ऐप ओपन करते हैं, दोनों के मेमोरी में था। फिर हमारा कैमरा ऐप भी था, दोनों ने मतलब अपने मेमोरी से हटा दिया था क्योंकि वो आइकन दोबारा नहीं आना चाहिए था। सेटिंग्स जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ओपन करा था, दोनों के मेमोरी में है। कैलेंडर दोनों ने स्टोर करा हुआ। क्लॉक दोनों के मेमोरी में था। सफारी और इसका क्रोम दोनों ने स्टोर करा हुआ था, देख सकते हैं। जैसे कि इसका यूट्यूब, दोनों में यूट्यूब ओपन करते हैं, दोनों ने स्टोर करा हुआ था। तो रैम मैनेजमेंट दोनों ही डिवाइसेस की मुझे बढ़िया लग रही है फ़िलहाल अब तक तो। बाकी देखते हैं गूगल मैप्स और इसका एप्पल मैप, दोनों ने स्टोर करा हुआ था, बिल्कुल एग्जैक्ट टैप करते ही ओपन हुए दोनों। इसका प्ले स्टोर, इसका ऐप स्टोर दोनों मेमोरी में थे। बाकी तो मैंने देख ही लिया लगभग ऐप, बाकी देख लेते कोई सा रह गया होगा तो। नोट्स, इसके पेजेस, इसके नोट्स दोनों मेमोरी में है। प्ले स्टोर भी चेक कर लिया, यूट्यूब भी चेक कर लिया, क्रोम भी चेक कर लिया। अलार्म मतलब कॉन्टैक्ट्स रह गया, कॉन्टैक्ट्स दोनों को देखते हैं। दोनों के कॉन्टैक्ट मेमोरी में थे, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ओपन हुए। फाइल मैनेजर और देख लेते हैं दोनों के सेम टाइम का फाइल मैनेजर, दोनों के मेमोरी में थे फाइल मैनेजर। अब बाकी गेम रह गया दोस्तों, दोनों के फ़ोन में मेमोरी में देखते हैं कि गेम है कि नहीं। तो यहाँ हमारे आईपैड ने भी लोड कर रखा है गेम और हमारे सैमसंग गैलेक्सी ने भी लोड करा हुआ था। तो दोनों की मेरे को मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया लगी, लगभग सारे ही ऐप्स दोनों की मेमोरी में थे। तो कहीं ना कहीं हमें 6 GB रैम का फ़ायदा यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन थोड़े मतलब इंटरनेट वाले ऐप्स जो भी थे वो थोड़े फास्ट हमारे ओपन हुए हमारे सैमसंग गैलेक्सी M21 यानी एंड्रॉयड में, और हमारे थोड़े सी मतलब हल्का डिले हुआ हमारे आईपैड में। तो ये था स्पीड कंपैरिजन हमारे सैमसंग गैलेक्सी M21 और आईपैड 7 जनरेशन के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।